मॉर्निंग। राणा संग आओगे? इससे आगे पढ़ा दिया था क्या? पढ़ा दिया था ना? क्रमदित हो गया। उदय सिंह याद आ गया मुझे, अकबर ने आक्रमण किया था। मैं एक बार साका पूरा करवा देता हूं, फिर लिखा दूंगा। देखिएगा कौन सा टेस्ट, वो बात कर लेंगे। एक बार बोलना ना यार उनको, इनका टेस्ट तो ले, टेस्ट का बोलना उनको एक तो ले। ऐसे थोड़ी होता है यार, आपने बोल दिया टेस्ट हो जाए। अरे ले तो ले, लेकिन टेस्ट की फोटो कॉपी भी होती है, क्वेश्चंस भी बनाने होते हैं, ये थोड़ी है ले लो। मैं महाराणा उदय सिंह पढ़ा रहा था आपको, वापस से बोल देता हूं। महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ था कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ में महाराणा उदय सिंह का अधिकार हुआ था। उस समय चित्तौड़गढ़ पे अधिकार हुआ करता था बनवीर का। दोनों के बीच में मावली का युद्ध हुआ। मावली का युद्ध हुआ था 1540। बनवीर को मार दिया गया। महाराणा उदय सिंह की विजय हुई थी। महाराणा उदय सिंह ने 1544 में शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की थी। 1559 में उदयपुर बसाया था। उदय सागर झील का निर्माण करवाया था। उदय सागर झील में आयड़ नदी का पानी आता है, बाद में बेड़च नदी कहलाती है। दिल्ली का शासक था अकबर। अकबर ने महाराणा उदय सिंह को पत्र लिखा था 1567 में, आक्रमण किया था 1568 में। 1568 में आक्रमण किया। महाराणा उदय सिंह गोगुंदा चले गए थे, नेतृत्व सौंप गए थे जयमल और फत्ता को। जयमल के साथ कल्लाजी राठौड़ भी हुआ करता था, जिन कल्लाजी राठौड़ को 4 हाथों वाला लोक देवता कहा जाता है। हाथ 4 थे, सिर कितने थे? 2। इन्हें 2 सिर वाला लोक देवता भी कहते हैं। कल्लाजी राठौड़ की छतरी भैरव पोल चित्तौड़गढ़ पर है। यहां तक पढ़ा के गया था मैं आपको। जयमल और फत्ता जब लड़ते हुए मारे गए तो अकबर जयमल और फत्ता से बहुत प्रभावित हुआ। अकबर जयमल और फत्ता से बहुत प्रभावित हुआ और अकबर ने जयमल और फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां, महाराणा उदय सिंह के सेनापति थे जयमल और फत्ता, और अकबर ने जयमल और फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां, गजारूढ़ का मतलब होता है हाथी पर सवार, गज का मतलब होता है हाथी, आरूढ़ मतलब सवार, हाथी पर सवार मूर्तियां लगाई थी। और जयमल और फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां लगवाई थी आगरा के किले में। अकबर ने जयमल और फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां आगरा के किले में लगवाई थी। अब विचार रहा होगा, सर हमने तो आगरा का किला देखा है, वहां पर तो जयमल और फत्ता की मूर्तियां नहीं है। हाँ, इन्हें तुड़वा दिया गया था, और इनको तुड़वा दिया था औरंगजेब ने। औरंगजेब ने इन्हें तुड़वा दिया था। लेकिन सर राजस्थान में एक दुर्ग ऐसा है जहां पर जयमल फत्ता की मूर्तियां आज भी हैं जी। बीकानेर के अंदर एक गढ़ हुआ करता है जूनागढ़। जूनागढ़, और जूनागढ़ है बीकानेर। जूनागढ़ कहां पर? बीकानेर। जूनागढ़ पर आज भी जयमल फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां हैं, और जूनागढ़ पर जयमल और फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां लगवाई थी बीकानेर के एक शासक थे राय सिंह। और राय सिंह ने जूनागढ़ पर जयमल और फत्ता की मूर्तियां लगवाई थी। अकबर ने कहां लगवाई थी? आगरा। जयमल फत्ता किसकी थी? जयमल फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां अकबर ने कहां लगवाई थी? आगरा। कहां पर? किसने तुड़वा दी थी? औरंगजेब। किसने? राजस्थान में जयमल और फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां कहां पर हैं? जूनागढ़। कहां पर? जूनागढ़ कहां पर? बीकानेर। कहां पर? जूनागढ़ के लिए कहा जाता है कि राजस्थान में ऐसे बोलते हैं
कि दीवारों के कान हुआ करते हैं। दीवारों के लिए कहा जाता है कि दीवारों के कान होते हैं। जूनागढ़ के लिए कहा जाता है कि यह दुर्ग इतना सुंदर बना हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे जूनागढ़ की दीवारें बोलती हैं। इसलिए जूनागढ़ दुर्ग को जमीन का जेवर भी कहा जाता है। जमीन का जेवर किसको कहा जाता? जूनागढ़। कहां पर है? कहां पर? किसने लगवाई? राय सिंह। किसने? अकबर ने कहा लगवाई थी? आगरा। अकबर ने। किसने तुड़वाई? औरंगजेब। किसने? राजस्थान में। जूनागढ़। राजस्थान में। जूनागढ़ कहां पर? बीकानेर। कहां पर? किसने लगवाई? किसने? अकबर चित्तौड़गढ़ को जीत जाता है और अकबर ने जीतने के बाद मेवाड़ में फतेहनामा जारी किया था। फतेहनामा। अब बात ये आती है फतेहनामा क्या होता है। फतेह मतलब होता है जीत, नामा मतलब झंडा, जीत का झंडा। अकबर जीत गया था और चित्तौड़गढ़ के ऊपर जीत का झंडा लगा गया था, फतेहनामा जारी किया। और अकबर ने जीतने के बाद मेवाड़ में कत्लेआम के आदेश दिए थे। मेवाड़ में कत्लेआम के आदेश किसने दिए थे? अकबर। किसने? अकबर ने मेवाड़ में कत्लेआम के आदेश दिए थे। कहा जाता है कि इसके बाद अकबर ने काफी अच्छे काम किए थे, लेकिन मेवाड़ में कत्लेआम करवाना अकबर की जिंदगी के लिए सबसे बुरा श्राप हुआ था। मेवाड़ में कत्लेआम करवाना अकबर की जिंदगी के लिए सबसे बुरा श्राप हुआ था। यह अकबर की जिंदगी के लिए एक ऐसा कलंक बन गया था जिसे अकबर अपनी जिंदगी भर नहीं मिटा सका। यह अकबर के लिए एक ऐसा कलंक बन गया था जिसे अकबर अपनी जिंदगी भर नहीं मिटा सका। इसलिए मेवाड़ में कत्लेआम करवाना अकबर की जिंदगी का अमिट कलंक कहा जाता है। मेवाड़ में कत्लेआम करवाना अकबर के लिए अमिट कलंक कहा जाता है। अमिट का मतलब है ऐसा कलंक जो मिट नहीं सका। अकबर की जिंदगी का अमिट कलंक माना गया था मेवाड़ में कत्लेआम करवाना। फतेहनामा किसने जारी किया? अकबर। किसने? कत्लेआम के आदेश किसने दिए? अकबर। किसने? जयमल फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां कहां पर? आगरा। कहां पर? किसने लगवाई? अकबर। किसने? किसने तुड़वाई? जूनागढ़। राजस्थान में। कहां पर है? बीकानेर। कहां पर? किसने लगवाई? राय सिंह। किसने? मेवाड़ में फतेहनामा किसने जारी किया? अकबर। किसने? मेवाड़ में कत्लेआम के आदेश किसने दिए? अकबर। किसने? मेवाड़ का राजा कौन था? महाराणा उदय सिंह। मेवाड़ के कहा जाता है कि महाराणा उदय सिंह के 18 रानियां और 28 बेटे हुआ करते थे। रानियां हुआ करती थी, लेकिन 3 रानियों का तो इतिहास। महाराणा उदय सिंह की सबसे बड़ी रानी हुआ करती थी जयवंता बाई। महाराणा उदय सिंह की सबसे बड़ी रानी थी जयवंता बाई, और ये जयवंता बाई रहने वाली थी पाली की। जयवंता बाई कहां की थी? पाले। कहां की? सबसे बड़ी रानी कौन थी? जयवंता बाई। इनके पिता का नाम था अखेराज सोनगरा। जयवंता बाई के पिता का नाम हुआ करता था अखेराज सोनगरा। ये जयवंता बाई महाराणा उदय सिंह की सबसे बड़ी रानी थी। घटना क्या घटी थी? महाराणा सांगा के सबसे बड़े बेटे हुआ करते थे भोजराज, जो खातौली के युद्ध में मारे गए। नंबर 2 पे हुआ करते थे रतन सिंह, जो राजा बने थे। रतन सिंह के 30 बाद कौन थे? विक्रमादित्य, जिनको किसने मार दिया? बनवीर। किसने? बनवीर। किनको मारना चाहता था? उदय सिंह। किनको? किसने बचाया? पन्नादाय। किसने? त्याग और बलिदान की पहचान कौन है? कौन है? कहाँ की रहने वाली? माता जी की पांडौली। कहाँ की थी? पिता का नाम हरचंद हाकला। पिता का नाम? पति का नाम सूरजमल। पति का नाम? उदय सिंह को बचाकर कहां भेजा? कुंभलगढ़। कहां भेजा? अब
बनवीर ने उदय सिंह को मारना चाहा, लेकिन उदय सिंह जी को तो बचा लिया और चंदन को मार दिया। और बनवीर ने चारों ओर यही हल्ला कर दिया, यही आवाज कर दी कि उदय सिंह मार दिया गया, मेवाड़ का राजकुमार उदय सिंह मार दिया गया, उदय सिंह को मार दिया गया। लेकिन उदय सिंह अप्रत्यक्ष रूप से बड़े हो रहे थे। तो मेवाड़ के सरदारों ने अखेराज सोनग्रा जी को कहा था कि अखेराज सोनग्रा जी, आप अपनी बेटी की शादी मेवाड़ रियासत में कर दो, महाराणा उदय सिंह के कर दो। तो अखेराज सोनग्रा ने कहा था कि उदय सिंह कहां है, उदय सिंह तो मर गया, उदय सिंह को तो ने कहा कि नहीं, जो मारा गया था ना वो उदय सिंह नहीं था, वो चंदन था। मारा गया था वो उदय सिंह नहीं था, वो तो चंदन हुआ करता था। अखेराज सोनग्रा ने कहा ऐसे कैसे मान लू, चंदन था, सारी दुनिया बोल रही है कि उदय सिंह मारा गया, आप अकेले बोल रहे हो कि चंदन था, तो आपके कहने से थोड़ी मान लेंगे। के सरदारों ने कहा विश्वास करो हमारा, वो मारा गया जो उदय सिंह नहीं था, मारा गया था वो चंदन था। तो अखेराज सोनग्रा ने कहा मान लूंगा, मैं मान लूंगा कि जो बच गया वो उदय सिंह हुआ करता था। नियम होता है कि राजा का झूठा सरदार खा सकते हैं। तो अखेराज सोनग्रा जी ने कहा था कि यदि आप उदय सिंह जी का झूठा खा लो, उदय सिंह जी का झूठा बचा हुआ यदि आप खा सकते हो, तो मैं मान लूंगा कि महाराणा उदय सिंह एक राजकुमार हैं, ये वास्तविक राजकुमार हुआ करते हैं। सरदारों ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, और सरदारों ने झूठा खा के प्रमाण दिया था कि ये महाराणा उदय सिंह है जो मेवाड़ के राजकुमार है। और फिर शादी कर दी थी अखेराज सोनग्रा ने, किसकी, जयवंताबाई। तो उदय सिंह की सबसे बड़ी रानी कौन थी, जयवंताबाई। कौन थी, कहां की थी, काले। कहां की, पिता का नाम अखेराज सोनग्रा, पिता का नाम। इन जयवंताबाई के से एक बेटा पैदा हुआ था, प्रताप। जयवंताबाई का बेटा कौन था, प्रताप। ये प्रताप महाराणा उदय सिंह के सबसे बड़े बेटे थे। महाराणा उदय सिंह के सबसे ज्येष्ठ पुत्र हुआ करते थे। सबसे बड़ी रानी थी जयवंताबाई, लेकिन महाराणा उदय सिंह मोहब्बत जयवंताबाई से नहीं करते थे। महाराणा उदय सिंह मोहब्बत करते थे एक भाटी राजवंश की राजकुमारी थी, बटियानी रानी थी धीरबाई। महाराणा उदय सिंह मोहब्बत करते हैं धीरबाई से, और जब कोई व्यक्ति किसी से मोहब्बत करता है तो उसकी बातें मान लेता है। आज पहली क्लास किन किन की है, फर्स्ट डे। जिनकी पहली क्लास है ना, वो इससे ऊपर वाले का ध्यान मत देना, यहीं से देना है आपको। महाराणा उदय सिंह के बात पढ़ रहे हैं अपन। महाराणा उदय सिंह मोहब्बत करते हैं धीरबाई से, और जब कोई इंसान किसी से मोहब्बत करता है तो उसकी बातें मान लेता है। धीरबाई ने महाराणा उदय सिंह को कहा कि महाराणा, आपका सबसे बड़ा बेटा है प्रताप, आपके महाराणा प्रताप आपका उत्तराधिकारी बनेगा, लेकिन आप प्रताप को राजा मत बनाना, आप राजा मेरे बेटे को बना देना। और इनके बेटे का क्या नाम था, जगमाल। क्या नाम था। महाराणा उदय सिंह को कहा था धीरबाई ने कि महाराणा साहब, आप प्रताप को राजा मत बनाना, आप मेरे बेटे जगमाल को राजा। महाराणा उदय सिंह धीरबाई की बातों में आ गए। एक रानी का नाम और सुना होगा आपने, सज्जा देवी। जिस सज्जा देवी का बेटा हुआ था शक्ति सिंह। सज्जा देवी का बेटा कौन था, शक्ति सिंह। ये अभी आगे आएगा इतिहास में, इन दोनों की घटना चल रही है। धीरबाई का बेटा कौन था, जगमाल। धीरबाई का बेटा जगमाल। धीरबाई ने महाराणा उदय सिंह को कहा था कि महाराणा, आपका सबसे बड़ा बेटा है प्रताप, आप एक काम करना, प्रताप को राजा मत बनाना, मेरे बेटे जगमाल को राजा बना देना। ये महाराणा उदय सिंह धीरबाई की बातों में आ गए। महाराणा उदय सिंह धीरबाई की बातों में आ गए, और इन्होंने महाराणा प्रताप को राजा बनाने की घोषणा नहीं की और जगमाल को राजा बनाने की घोषणा कर दी। महाराणा प्रताप को राजा बनाने की घोषणा नहीं की गई थी और जगमाल को राजा बनाने की, लेकिन घोषणा किसकी कर दी, जगमाल। सपोज करो, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अपने पापा कोई बदमाशी कर देते हैं तो अपन शिकायत किससे करते हैं, अच्छा मम्मी से। मम्मी को कूट काट देंगे गांव में, ज्यादा बोल रही थी के, जवान आ गई है तेरे मुंह में, अंदर चल अंदर। पापा शिकायत कर, बदमाशी कर दे, शिकायत करते हैं दादा से
क्योंकि बाप का भी तो कोई बाप है, और बाप के सामने अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। जब महाराणा प्रताप को राजा बनाने की घोषणा नहीं की, जगमाल को राजा बनाने की घोषणा कर दी, तो अब महाराणा प्रताप शिकायत करते दादा से, लेकिन दादा तो है नहीं, दादा खत्म हो गए। दादा कौन थे? सांगा। अभी भी नहीं आ रहे? में यार बावड़े बावड़े आ गए सारे यहीं पे। अच्छा रहा 5-7 कोचिंगों के बैच खराब होते, जो एक ही कोचिंग का एक ही बैच खराब हुआ। बात ही है। अब आती है, हाँ अब आ गई। चली जाएगी लेकिन थोड़ी देर।
हेलो 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 इसमें से वॉल्यूम बढ़ानी पड़ेगी। हेलो 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 थोड़ी वॉल्यूम बढ़ानी पड़ेगी। हेलो 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 आवाज आ रही है पीछे? नहीं आ रही? अब आ रही है? बलगढ़ में हुआ, 40 पे चित्तौड़गढ़ में दिखा रहा।
यार तुम लेट आने का बहुत बड़ा दिक्कत आएगी, हम मीर के बाद यही बता देंगे। सारे पढ़ा दिए थे पहले ही। पहले रावल शाखा थी, फिर राणा शाखा हुई थी, मीर सिसोदिया की। छैम छैम सिंह के दो बेटे, रण सिंह के दो बेटे थे, छैम सिंह और राहत। राहत सिसोदा गांव चला गया, फिर क्या। अमीर देव ने, बनवीर ने तुलजा भवानी माता का मंदिर बनवाया। लोक देवी अब पढ़ेंगे तब आएगी, बताई थी मैंने इनको। दूंगा। हेलो। 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 हेलो।
ये कौन सा है? तेजाजी महाराज की जय। किसकी आइडिया है ये? कोई बोल रहा है मैं आपका स्टूडेंट हूँ, पीछे बैठा हूँ। हरमाड़ा का है क्या कोई? तेरा ही नाम है? तेजाजी महाराज। अच्छा मार। हाजी खां के युद्ध की बात कर रहा है, आएगा वो मारवाड़ में आएगा। हाजी खां की लुगाई पसंद आ जाएगी इसको। मालदेव के समय होता है, हाजी खां की लो तेरी लुगाई दे दे मेरे को। आएगा वो भी। बीच में सूरजपुर। लिखना मत अभी, दुर्गों के साथ पढ़ाएंगे, है ना? तभी बोल रहा है मेरे गांव का छोड़ दिया। वो जो तू सोच रहा है ना, वो फुल कवर उदय सिंह की पत्नी वाली है। उदय सिंह की एक पत्नी थी, वो भी फुल कवर ही थी। वो ये वाली नहीं है। जब वो उदय सिंह की पत्नी है, वो दूसरी है, उसका नाम भी फुल कवर ही है। ये नहीं है। अरे वो आपके है ही नहीं है वो ऐसा कुछ। ये तो इसने क्या है, आगे का पढ़ रखा है तो एक्साइटमेंट हो रहा है ये पूछने के लिए। फिर क्या है कि ये, फिर ये क्या है कि पीछे आया नहीं है। तुमको जो चार ठिकाने बताए थे, आहमेट बेगू, वो ये आया नहीं तो उनको पूछता है ये। अब तो वो लास्ट में पढ़ाऊंगा यार, एक बार जब पूरा। ना ना, तू तो वही तो पूछ लेकर। वो लास्ट में मेवाड़ पूरा हो जाएगा उसके बाद पूरा।
तू लिखता नहीं है? इसमें अलग अलग है। छतरी चित्तौड़गढ़ में आगे आएगी, है ना। छतरी और मूर्ति दोनों अलग अलग है। स्मारक भी अलग है और हवेली भी अलग है। नहीं, वो तो स्थापत्य में आएगी चित्तौड़गढ़। हवेली भी अलग है, जबल पत्ता की हवेली भी है। मेवाड़ का ऐसे स्थानीय भाषा में महाराणा प्रताप को बोल देते हैं, लेकिन कहीं ऐतिहासिक जगह पर लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको। ये गाइड वाले क्या है, कई चीज़ें इंटरेस्टेड बनाने के लिए लिख देते हैं, लेकिन प्रमाणित मेवाड़ का मुक्तिदाता कहा जाता है। अकबरनामा, हाँ। आईने ए अकबरी अबुल फजल। बंद करो चलो कॉपी एक बार, जो लिख रहे हैं वो जल्दी करो। मैं आपको ये वाली घटना बता रहा था ना, महाराणा उदय सिंह क्या हो गया। आप कंपटीशन की तैयारी करना जैसा। महाराणा उदय सिंह की सबसे बड़ी रानी हुआ करती थी जयवंता। ये जयवंता बाई राजकुमारी थी, कहाँ की, पाली की। पिता का नाम था अखेराज सोनगरा। पिता का नाम, बेटा कौन था, प्रताप। बेटा कौन, मोहब्बत करता था धीरबाई से। मोहब्बत किसे, धीरबाई का बेटा कौन, जगमाल। बेटा कौन, अब धीरबाई से मोहब्बत करता था, तो धीरबाई ने महाराणा उदय सिंह को कहा था कि महाराणा, आपका सबसे बड़ा बेटा है महाराणा प्रताप, आप प्रताप को राजा मत बनाना,
आप मेरे बेटे जगमाल को राजा बनाना, मेरे बेटे जगमाल को राजा बनाना। और ये महाराणा उदय सिंह धीरबाई की बातों में आ गए, धीरबाई की बातों में आ गए। और महाराणा उदय सिंह ने प्रताप को राजा बनाने की घोषणा नहीं की थी, और राजा बनाने की घोषणा कर दी किसको? जगमाल को। जगमाल को राजा बनाने की घोषणा कर दी। ये बात बुरी लगी थी महाराणा प्रताप को। तो महाराणा प्रताप ने अखेराज सोनगरा, जो नाना जी लगते थे इनके, उनको कहा था कि ऐसे ऐसे समस्या हुई है, सबसे बड़ा बेटा मैं हूं, वास्तव में राजा बनने का अधिकार मेरा है, लेकिन मुझे राजा नहीं बनाया गया, राजा बना दिया गया महाराणा जगमाल को। अखेराज सोनगरा ने कहा अभी रोको, अभी तो महाराणा जिंदा है, महाराणा की मृत्यु होती है, उसके बाद देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। और 28 फरवरी 1572, 28 फरवरी की घटना है, 28 फरवरी 1572। और 28 फरवरी 1572 को होली का दिन था। 28 फरवरी 1572 को होली का दिन हुआ करता था, और होली वाले दिन महाराणा उदय सिंह की मृत्यु हो गई। 28 फरवरी 1572 को होली वाले दिन महाराणा उदय सिंह की मृत्यु हो गई। अपने यहाँ पर रिवाज होता है कि यदि किसी त्योहार को अपना कोई पूर्वज खत्म हो जाता है तो अपन वो त्योहार नहीं मनाते। गांव में बोलते हैं खंडित हो गया त्योहार। जब तक नहीं मनाया जाता, जब तक उस त्योहार को कोई ना कोई जन्म नहीं ले लेता। 28 फरवरी 1572 को होली वाले दिन उदय सिंह जी की मृत्यु हुई थी, तो मेवाड़ रियासत में होली का त्योहार नहीं मनाया जाता। अपने यहाँ राजपूताने में नियम होता है कि राजा की गद्दी कभी खाली नहीं रहती, राजगद्दी कभी खाली नहीं रहती थी। इस कारण से पहले नियम ही हुआ करता राजघरानों में कि राजा का ज्येष्ठ पुत्र अक्सर दाह संस्कार में नहीं पहुंचता था। क्यों? क्योंकि वो राजगद्दी जाता था, वो राजगद्दी पर रहा करता था। अब महाराणा उदय सिंह ने राजा बनाने की घोषणा किसको की? जगमाल। तो ये जगमाल महाराणा उदय सिंह के दाह संस्कार में नहीं गया। जब दाह संस्कार में नहीं गया तो वहां पर लोगों ने आपस में बातें की कि यार जगमाल क्यों नहीं आया। तो मेवाड़ के सरदारों ने कहा कि जगमाल को तो राजा बना दिया गया, जगमाल को तो राजा बनाने की घोषणा कर दी गई। तो लोगों ने कहा जगमाल को कैसे राजा बना दिया, राजा तो प्रताप बनते, सबसे योग्य हैं, सबसे बड़े हैं, जगमाल को राजा बनाने की घोषणा कर दी, ये तो प्रताप जितना योग्य भी नहीं है। मेवाड़ के सरदारों ने कहा यार ये तो गलत हुआ, ये तो गलत हुआ, जगमाल को राजा बना दिया। इधर दिल्ली पर अकबर है, अकबर बार बार आक्रमण करने की कोशिश कर रहा है, और जगमाल को उत्तराधिकारी बना दिया गया। जगमाल अकबर से मुकाबला नहीं कर पाएगा। और नियम से भी राजा कौन बनता है? प्रताप। अब मेवाड़ के सरदारों ने कहा यार जगमाल को तो पद से हटाया जाए, लेकिन जगमाल को पद से हटा कैसे सकते हैं, राजा घोषणा करके गया है। और मेवाड़ जैसी रियासत में हस्तक्षेप करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था, कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो बताओ मेवाड़ रियासत में कौन हस्तक्षेप कर सकते हैं? चुंडावत, बताया क्या? चुंडावत हस्तक्षेप कर सकते हैं। तो वहां पे एक व्यक्ति था जिसका नाम था कृष्णदास चुंडावत। कृष्णदास चुंडावत को कहा कि साहब आप ही करो कुछ, क्योंकि और तो कोई बोल नहीं सकता मेवाड़ में। मेवाड़ में यदि कोई हस्तक्षेप कर सकता है तो वो चुंडावत कर सकते हैं, और आप सर्वश्रेष्ठ हो, तो आप ही हस्तक्षेप करो कुछ, आप ही राजा बनवाओ। कृष्णदास चुंडावत जी ने कहा छोड़ो रे यार, एक काम करो। और किसने देखा कुंभलगढ़, यही राज्याभिषेक कर दो, तुम तो बुलाओ प्रताप को और यहीं पर राज्याभिषेक कर देते हैं। और गोगुंदा में ही महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कर दिया था, और जिस बावड़ी पे किया था उसका नाम था महादेव बावड़ी। महादेव बावड़ी पे राज्याभिषेक कर दिया, और राज्याभिषेक करके कहां पहुंच गए? कुंभलगढ़। जब कुंभलगढ़ बैठे तो जगमाल हॉट सीट पे बैठा हुआ था। जगमाल को बोला कैसे बैठा है कि मैं राजा हूं। क्या है राजा है यार? कि नहीं नहीं मैं राजा हूं, ऐसे कैसे हटा दोगे? कि नहीं नहीं तुम राजा नहीं हो। कि तुम कैसे हो राजा? कि महाराणा उदय सिंह मेरे को राजा बनाने की घोषणा करके गए कि सब राजा ही है, तुम खड़े हो पहले यहां से, राजा बनेंगे महाराणा प्रताप। और जगमाल को पद से हटा दिया और राजा किनको बना दिया? महाराणा प्रताप। और अब महाराणा प्रताप का विधिवत रूप से राज्याभिषेक किया गया था। तो दो क्वेश्चन बनते हैं कि महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहां हुआ? गोगुंदा। कहां हुआ?
विधिवत राज्याभिषेक कहाँ हुआ? कुंभलगढ़। कहाँ हुआ? महाराणा उदय सिंह की सबसे बड़ी रानी जयवंताबाई सबसे बड़ी कहाँ की थी? पाले। कहाँ की? पिता का नाम अखेराज सोनगरा। पिता का नाम। बेटा कौन? प्रताप। बेटा कौन? मोहब्बत किसे? धीरभाई। मोहब्बत किसे? बेटा कौन? जगमाल। बेटा कौन? राजा बनाने की घोषणा किसको की? जगमाल। किसको? लेकिन राजा कौन बने? प्रताप। कौन बने? महाराणा प्रताप। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था जब राजा किसी और को राजा बनाने की घोषणा करके गया था। इतिहास में ऐसा पहली बार जब राजा किसी और को राजा बनाने की घोषणा करके गया हो और राजा कोई और बना हो। राजा बनाने की घोषणा किसको की थी? जगमाल। राजा कौन बने? प्रताप। इसे राजमहलों की क्रांति कहते हैं। जगमाल के स्थान पर प्रताप को राजा बनाना क्या कहला? राजमहलों की क्रांति। क्या बोलते? अब जगमाल को पद से हटा दिया तो जगमाल नाराज हो गया। जगमाल नाराज हो गया और जगमाल भागकर चला गया था अकबर। जगमाल किसके पास गया? अकबर। किसके पास? अकबर के पास चला गया। अकबर ने जगमाल को जहाजपुर की जागीर दी थी। कहां की जागीर दी थी? जहाजपुर। पहले जहाजपुर की जागीर दी थी, उसके बाद में आंधी की जागीर दी गई थी। कितनी जागीरें दी गई थी? दो। कितनी? पहले कौन सी? जहाजपुर। कौन सी? नंबर 2 आंधी। नंबर 2। नंबर 1 जहाजपुर। नंबर 1। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए अकबर ने जगमाल को कहां की जागीर दी तो आंसर आएगा जहाजपुर। जहाजपुर यदि ऑप्शन में नहीं तो फिर क्या आएगा? आंधी। दोनों यदि ऑप्शन में आ गए तो आंसर क्या आएगा? जहाजपुर। कहां की जागीर दी गई थी? जहाजपुर। आगे अपन पढ़ेंगे बीकानेर का इतिहास। तो बीकानेर के शासक हुआ करते थे राय सिंह। बीकानेर के शासक थे राय सिंह और सिरोही में देवड़ाओं का अधिकार था और दो व्यक्ति हुआ करते थे बीजा देवड़ा और सुल्तान देवड़ा। मौके की बता रहा हूं, ज्यादा दिमाग मत लगाना। ज्यादा दिमाग लगाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। ज्यादा दिमाग के चक्कर में, कंफ्यूजन की स्थिति के चक्कर में मैंने महाराणा उदय सिंह के साथ में एक हरमाड़ा का युद्ध हुआ था वो मैंने छोड़ दिया है। वो आप मालदेव के साथ पढ़ाऊंगा, क्योंकि अभी जो मालदेव आता, हाजी खां आता तो तुम्हारा दिमाग और अपसेट हो जाता। ये हाजी खां कहां से आयो? ये हाजी खां की पत्नी कहाँ की? ये मालदेव को पसंद क्यों आई? सॉरी, उदय सिंह को पसंद क्यों आई? तो और उल्टी क्रिटिकल स्थिति हो जाती है आपकी। मौके की बता रहा हूं अभी, यहाँ देखना। बीजा देवड़ा और सुल्तान देवड़ा सिरोही के थे। ये दोनों भाई लड़ रहे थे और जहां भाई लड़ते हैं ना वहां पर तीसरा आदमी एंट्री कर ही जाता है। बीजा देवड़ा और सुल्तान देवड़ा लड़ रहे थे और बीकानेर का शासक हुआ करता था राय सिंह। अकबर का दूसरा सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति था। सिर्फ मौके की सुनना है, मौके की सुनना है, आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना। अकबर का विश्वास पात्र पहुंच गया तो फिर अब दिमाग खराब। पहला विश्वास पात्र कौन? अकबर के पास कैसे गया? कई स्थिति आती है। अकबर का दूसरा सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति, अकबर ने राय सिंह को भेजा था सिरोही और सिरोही का शासक कौन था? बीजा देवड़ा। और राय सिंह ने बीजा देवड़ा से आधा सिरोही जीत लिया। राय सिंह ने बीजा देवड़ा को पद से हटा दिया, आधे सिरोही पर अधिकार कर लिया और सिरोही का सूबेदार किसको बना दिया? जगमाल। तो अब जगमाल कितनी जगह का हो गया? 3। नंबर 1 जहाजपुर, नंबर 2 आंधी और आधा सिरोही। ये बात पसंद नहीं आई थी सुल्तान देवड़ा को और सुल्तान देवड़ा ने जगमाल पर आक्रमण किया। दोनों के बीच दंतानी का युद्ध हुआ 1583 में और कौन मारा गया? जगमाल। कोई बात नहीं, बीकानेर के इतिहास के साथ मरवाएंगे इसको। जहाजपुर भीलवाड़ा, आंधी है जयपुर में। राजमहलों की क्रांति। जगमाल को पद से हटाकर राजा किनको बनाया? प्रताप। किनको? क्या बोलते? राजमहलों की क्रांति। क्या बोलते? महाराणा उदय सिंह, जिनकी आज पहली क्लास है उनको यहां से देखना है। सबसे बड़ी रानी कौन थी? जयवंताबाई। कौन थे?
कहाँ की थी? पाली। कहाँ की? पिता का नाम अखेराज सोनगरा। पिता का नाम। बेटा कौन? प्रताप। बेटा कौन? मोहब्बत किससे? धीर भाई। मोहब्बत किससे? बेटा कौन? जगमाल। बेटा कौन? राजा बनाने की घोषणा किसको? जगमाल। किसको? राजा कौन बने? प्रताप। कौन बने? क्या बोलते? राजमहलों की क्रांति। क्या बोलते? नंबर एक जाजपुर। नंबर एक। नंबर दो आंधी। नंबर दो। और राजा बनते हैं महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? 9 मई 1540। जन्म कब हुआ? कौन सा महल? बादल महल। कौन सा महल? कौन सी कचहरी? कौन सी कचहरी? जो देख के बोलेगा बंद करो कॉपी। कुंभलगढ़ कहाँ पर है? कुंभलगढ़ वास्तुकार। वास्तुकार। दीवार की लंबाई। दीवार की लंबाई। कितने घुड़सवार? कितने? कुंभलगढ़ में कौन सा? कुंभलगढ़ में। कटारगढ़ में। कटारगढ़ में। बादल महल में। बादल महल में। जन्म किनका? जन्म किनका? कब हुआ? कब हुआ? अचलगढ़ दुर्ग कहाँ पर? अचलगढ़। बसंतगढ़। बसंतगढ़। कुंभश्याम मंदिर। कुंभश्याम मंदिर। श्रृंगार चबरी। श्रृंगार चबरी। श्रृंगार चबरी। कुशाल माता। बदनौर। कुशाल माता। रणकपुर के जैन मंदिर। जैन मंदिर। निर्माण किसने? धरनक शाह। निर्माण किसने? वास्तुकार। वास्तुकार। कौन सी नदी? मथाई नदी। कौन सी नदी? खंबे कितने? खंबे कितने? श्यामल दास की पुस्तक कौन सी? कौन सी? मेवाड़ में कुल कितने? कुल कितने? कुंभाने। कुंभाने। स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किसका? किसका? अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ किसको सौंप गया? किसको? नाम बदल के। नाम बदल के। खिज्र खां किसको सौंप गया? किसको? मालदेव का बेटा। मालदेव का आक्रमण किसने किया? अमीर देव सिसोदिया। किसने किया? कब किया? 1300। कब किया? मेवाड़ का उद्धारक कौन? मेवाड़ का उद्धारक। उपाधि कितनी? कितनी? नंबर एक विषम घाटी पंचानन। नंबर एक। नंबर दो। नंबर दो अमीर देव के बाद मेवाड़ के राजा क्या कहलाए? क्या कहलाए? राणा और महाराणा। अमीर देव से पहले रावल क्या कहलाते? रावल शाखा का अंतिम शासक। आइएगा, महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1540। कौन सा महल? बादल महल। कौन सा महल? इन महाराणा प्रताप के बचपन का नाम था कीका। कीका का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा बच्चा। बचपन का क्या नाम था? कीका। बचपन का नाम। मां का नाम था जयवंताबाई। मां का क्या नाम था? जयवंताबाई। मां का नाम। पिता का नाम था उदय सिंह। पिता का नाम उदय सिंह। पिता का नाम। जन्म कब हुआ? 9 मई 1540। जन्म कब हुआ? कौन सा महल? बादल महल। कौन सा महल? बचपन का नाम। बचपन का नाम। माँ का नाम जयवंताबाई। माँ का नाम। पिता का नाम उदय सिंह। पिता का नाम। पत्नी का नाम था अजबदे। पवार राजवंश की बिजौलिया की राजकुमारी थी। अजबदे पवार बिजौलिया की राजकुमारी थी। रामरस की बेटी हुआ करती थी। पत्नी कौन थी? अजबदे। पत्नी कौन? बेटे का नाम था अमर सिंह। बेटे का क्या नाम था? अमर सिंह। बेटे का नाम। बेटे का नाम। इनकी एक भतीजी थी, मैंने अभी एक शब्द लिखा था जो अभी आगे आएगा। इन्हीं का एक भाई था शक्ति सिंह, सज्जा देवी का बेटा हुआ करता था। और शक्ति सिंह की बेटी थी जिनका नाम था किरण कंवर।
शक्ति सिंह की बेटी हुआ करती थी किरण कंवर, और किरण कंवर की शादी हुई थी पृथ्वीराज राठौड़। जैसे जैसे पृथ्वीराज आते जा रहे हैं आप देखते जाना, अब तक दो तो आ गए हैं, पृथ्वीराज चौहान और पृथ्वीराज राठौड़, सॉरी पृथ्वीराज सिसोदिया। चौहानों में भी तीन आ गए, लेकिन एक प्रतिष्ठित और ज्यादा प्रतापी हुआ करते हैं। पृथ्वीराज प्रथम आया था, अजय राज का पिता। पृथ्वीराज द्वितीय भी आया था, पृथ्वीराज तृतीय भी आया था। कोई बात नहीं, यह है पृथ्वीराज राठौड़। अब पृथ्वीराज राठौड़ भी दो हुए थे, एक पृथ्वीराज राठौड़ अकबर के समकालीन थे, एक पृथ्वीराज राठौड़ औरंगजेब के समकालीन थे। ये पृथ्वीराज राठौड़ अकबर के समकालीन है, जिन्हें डिंगल का हेरोस कहा जाता है, जिनकी पुस्तक हुआ करती थी बेली किशन रुक्मणीरी ख्यात, जिसके दो पात्र हैं पाथल और पीथल, जिसमें पाथल कहा गया है महाराणा प्रताप को, पीथल कहा गया है स्वयं पृथ्वीराज राठौड़ को। इन्हीं की एक दूसरी रचना थी, इसका नाम था गंगा लहरी या गंगे लहरी। एक इतिहासकार थे जिनका नाम था एलपी तेसी तोरी, और एलपी तेसी तोरी ने इन्हें डिंगल का हेरोस कहा। वही एलपी तेसी तोरी जिन्होंने कालीबंगा की सर्वप्रथम जानकारी दी थी। ये पृथ्वीराज राठौड़ बहुत बड़े योद्धा थे और बहुत बड़े इतिहासकार थे। बहुत बड़े योद्धा और बहुत बड़े इतिहासकार, इसलिए पृथ्वीराज राठौड़ के लिए कहा जाता है कि पृथ्वीराज राठौड़ एक हाथ में तलवार और एक हाथ में कलम लेके पैदा हुए थे। पृथ्वीराज राठौड़ के लिए कहा जाता है कि एक हाथ में तलवार और एक हाथ में कलम लेके पैदा हुए थे। बहुत बड़े प्रतापी थे। अकबर के दरबार में, अकबर की सभा में बैठकर मूंछों पर ताप देकर महाराणा प्रताप की वीर रस में वाक्या किया करते थे। अकबर के दरबार में बैठकर अकबर के बारे में बोल दिया कर, महाराणा प्रताप के बारे में वाक्या किया करते थे। एक पृथ्वीराज राठौड़ औरंगजेब के दरबार में हुआ था। एक बार क्या हुआ था, औरंगजेब के दरबार में शेर घुस गया था। शेर घुस गया तो पृथ्वीराज राठौड़ ने शेर की जावड़ी पकड़ी और पकड़ के शेर को चीर दिया था। औरंगजेब औरंगजेब कांपने लगा कि जिसने शेर को पकड़ के मार दिया, शेर के दो टुकड़े कर दिए, बोल दिया ना ये फाड़ देगा, ध्यान रख लेना। औरंगजेब की रूह कांपती थी उसके डर के मारे। फिर औरंगजेब ने कहा कोई कुछ बोलना मत, मैं मरवा दूंगा इसको, टेंशन मत करो तुम, लेकिन तुम बोल मत देना, ये हमको कूटेगा, भगवान की ये तुम पूरी सेना को छोड़ने वाला नहीं है। फिर औरंगजेब ने पृथ्वीराज राठौड़ के लिए जहरीले कपड़े बनवाए। औरंगजेब ने पृथ्वीराज राठौड़ के लिए जहरीले कपड़े बनवाए और जहरीले कपड़े पहनाकर पृथ्वीराज राठौड़ को मरवाया था। दो पृथ्वीराज राठौड़ हुए हैं, ये अकबर के समकालीन है। नागौर दरबार में, अकबर के दरबार में जाता है, कोई बात नहीं, आगे देखेंगे। अभी भतीजी कौन थी? किरण कंवर। कौन थी? शादी किसके साथ? पृथ्वीराज राठौड़। किसके साथ? जन्म कब हुआ था? 9 मई 1540। जन्म कब हुआ? कौन सा महल? बादल महल। कौन सा महल? बचपन का नाम? बचपन का नाम? माँ का नाम? माँ का नाम? पिता का नाम? पिता का नाम? पत्नी का नाम? पत्नी का नाम? बेटे का नाम? बेटे का नाम? भतीजी का नाम? किरण कंवर। भतीजी का नाम? शादी किसके साथ? पृथ्वीराज राठौड़। किसके साथ? घोड़े का नाम था चेटक। घोड़े का क्या नाम था? चेटक। घोड़े का नाम? हाथी का नाम था राम प्रसाद। लूना। खांडेला बता रहा हूं। और चक्रवात। आपने एक ही हाथी सुना होगा, राम प्रसाद। नहीं, 4 थे। नंबर 1 कौन था? राम प्रसाद, नंबर 1। नंबर 2 लूना, नंबर 2। नंबर 3 खांडेला, नंबर 3। नंबर 4 चक्रवात, नंबर 4। नंबर 1 राम प्रसाद, नंबर 1। नंबर 2 लूना, नंबर 2। नंबर 3 खांडेला, नंबर 3। नंबर 4 चक्रवात, नंबर 4। नंबर 1 राम प्रसाद, नंबर 1। नंबर 2 लूना, नंबर 2। नंबर 3 खांडेला, नंबर 3। नंबर 4 चक्रवात, नंबर 4। इन चारों ने हल्दी घाटी में भाग लिया था। राम प्रसाद, लूना, खांडेला और चक्रवात। ये राम प्रसाद हाथ लग गया था अकबर का एक
महावत था हुसैन खां। आगे बताऊंगा। अकबर का एक महावत था जिसका नाम था हुसैन खां, और ये राम प्रसाद हाथ लग गया था हुसैन खां के, और हुसैन का झट से अपने हाथी पे से उतर गया, गजमुक्त पे से उतरा और बैठ गया था राम प्रसाद पे। अपने को छोड़ दिया क्योंकि ये बहुत खतरनाक था। राम प्रसाद पे बैठा और टक 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 राम प्रसाद को अकबर के दरबार में ले गया। अकबर ने इसका नाम बदल के कर दिया पीर प्रसाद। नाम बदल के क्या किया? पीर प्रसाद। सर हमने तो नाम सुना है चेतक, ये चेतक कैसे हो गया था? राजस्थान के इतिहास का जनक कहा गया कर्नल जेम्स टॉड। इंग्लिश मीडियम वालों से भी इसको पढ़वाओगे ना तो वो चेटक ही बोलेंगे, इसको चेतक नहीं बोलेंगे। घोड़े का क्या नाम था? चेटक। घोड़े का नाम, घोड़ा बहुत खतरनाक था, ये बहुत खतरनाक घोड़ा हुआ करता था। एक अरबी था, और अरबी महाराणा प्रताप के दरबार में घोड़ा बेचने के लिए आया था। अरबी ने महाराणा को कहा कि महाराणा घोड़ा खरीदोगे क्या? महाराणा का घोड़ा खरीदूंगा। कि बढ़िया वाला हल्का वाला? कि पैसे दूंगा बढ़िया वाले, घोड़ा खरीदूंगा बढ़िया वाला। उस अरबी ने कहा कि महाराणा चेक करके खरीदोगे या बगैर चेक किए हुए? महाराणा का पैसे दूंगा बढ़िया, घोड़ा खरीदूंगा बढ़िया, खरीदूंगा चेक करके। अरबी ने महाराणा को कहा कि महाराणा घोड़ा चेक मत करो, घोड़ा चेक मत करो, यदि घोड़ा चेक किया ना तो रोने लग जाओगे। महाराणा का देख फालतू की बात करे मत, घोड़ा चेक करवा दे। वो अरबी अपने साथ में 3 घोड़े लेके आया था, चेटक, केटक और त्राटक। 3 घोड़े हुआ करते थे, चेटक, केटक और त्राटक। अरबी ने कहा बताओ महाराणा कौन सा चेक करोगे? तो महाराणा ने एक घोड़े पे हाथ रखा जिसका नाम था केटक, इसको चेक करवा। अरबी ने कहा ओके, चेक करवा देते हैं आपको। उस अरबी ने उस केटक के पीछे के दोनों पैरों को जमीन में गाड़ दिया, यहां तक केटक के पीछे के दोनों पैरों को जांघों तक जमीन में गाड़ दिया। केटक एकदम टेढ़ा हो गया था, आगे के दोनों पैर तो बाहर थे और पीछे के दोनों पैर जमीन में गड़े हुए थे, लोहे के एंगल से बांधे हुए थे। अरबी ने महाराणा को कहा महाराणा आओ बैठो घोड़े पे, चेक करो घोड़ा। महाराणा जैसे ही घोड़े पे बैठे, झट से महाराणा ने कमान खींची। जैसे ही कमान खींची वो घोड़ा 100 मीटर तक तो भागा था। 100 मीटर भागने के बाद घोड़ा गिर गया, महाराणा भी गिर गए। महाराणा ने जब खड़ा होके देखा तो बोला अरबी तूने ये क्या किया यार? वो घोड़ा इतना फुर्ती वाला था, इतना फुर्ती वाला था कि जैसे ही महाराणा ने कमान खींची वो केटक अपने पीछे के दोनों पैरों को जमीन में गड़ा हुआ छोड़ गया, और जैसे ही खींची पैर गड़े हुए रह गए और फुर्ती से पैरों को गड़ा हुआ छोड़कर ही केटक भाग निकला। महाराणा ने कहा अरबी ये गलत किया। महाराणा ने कहा ये तो केटक है, जब चेटक को देखोगे ना तो और भी खतरनाक है। महाराणा ने कहा मत दिखा, दे दे। और चेटक तो किसने ले लिया? महाराणा ने। और इन्हीं का एक भाई था, इसका नाम था त्राटक, और महाराणा का भाई था, इसका नाम था शक्ति सिंह। त्राटक दे दिया गया था शक्ति सिंह को, जो शक्ति सिंह त्राटक आज तो नहीं कल महाराणा को हल्दी घाटी में देगा इसे। तो घोड़े का क्या नाम था? चेटक। घोड़े का नाम। हाथी कितने? 4। कितने? नंबर 1, नंबर 1, नंबर 2 लूना, नंबर 2, नंबर 3 खांडेला, नंबर 3, नंबर 4 चक्रवात, नंबर 4। महाराणा का राज्याभिषेक हुआ था 1572। 1572 राजा कब बने? और राज्याभिषेक हुआ था गोगुंदा। राज्याभिषेक कहां हुआ? गोगुंदा। कहां पर? और गोगुंदा में जिस स्थान पर हुआ था उसका नाम था महादेव बावड़ी। राज्याभिषेक कहां हुआ था? गोगुंदा। कहां हुआ? स्थान कौन सा? महादेव बावड़ी। कौन सा? राजा कब बना था? 1572। कब बना था? राज्याभिषेक कहां हुआ? गोगुंदा। कहां पर? बावड़ी कौन सी? महादेव बावड़ी। कौन सी? राज्याभिषेक हुआ था गोगुंदा में, लेकिन महाराणा का विधिवत राज्याभिषेक हुआ था कुंभलगढ़। विधिवत कहां हुआ? कुंभलगढ़। कहां पर? अब क्वेश्चन पूछा जाए, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है एग्जाम में, कि महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहां हुआ? गोगुंदा। स्थान कौन सा? महादेव बावड़ी। विधिवत राज्याभिषेक कुंभलगढ़। और राज्याभिषेक की तलवार बांधी थी कृष्णदास चुंडावत।
कृष्णदास चुंडावत। राज्याभिषेक की तलवार किसने बांधी थी? कृष्णदास चुंडावत। किसने बांधी? राजा कब बना? 1572। कब बना? राज्याभिषेक कहाँ हुआ? गोगुंदा। कहाँ हुआ? कौन सी बावड़ी? महादेव बावड़ी। कौन सी? विधिवत राज्याभिषेक कुंभलगढ़। विधिवत। तलवार किसने? कृष्णदास चुंडावत। तलवार किसने? तलवार किसने? कृष्णदास चुंडावत। महाराणा प्रताप का शस्त्रागार हुआ करता था मायरा की गुफा। मायरा की गुफा। और मायरा की गुफा है कोल्यारी गांव। और कोल्यारी गांव है उदयपुर। कोल्यारी गांव का नाम सुना है क्या? कोल्यारी गांव फर्स्ट ग्रेड में आया था। ये काई के लिए आया था? मोतीलाल तेजावत। और मोतीलाल तेजावत का जन्म कोल्यारी गांव में हुआ था। फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन पूछा गया था, मोतीलाल तेजावत का जन्म कहाँ हुआ था? कोल्यारी गांव। गुफा कहाँ पर है? शस्त्रागार कहाँ पर? मायरा की गुफा। शस्त्रागार कौन सा गांव? कोल्यारी गांव। कौन सा गांव? कहाँ पर? उदयपुर। कहाँ पर? महाराणा प्रताप के अस्त्र शस्त्र के गुरु का नाम था राघवेंद्र। गुरु राघव देव याद है तुमको? तो बेटा राघव देव के पीछे पड़ गए तुम तो। गुरु का क्या नाम था? राघवेंद्र। गुरु का नाम। राजा कब बना? 1572। कब बना? राज्याभिषेक कहाँ हुआ? गोगुंदा। कहाँ हुआ? कौन सी बावड़ी? महादेव बावड़ी। कौन सी? विधिवत राज्याभिषेक कुंभलगढ़। विधिवत। तलवार किसने? कृष्णदास चुंडावत। तलवार किसने? शस्त्रागार कहाँ पर? मायरा की गुफा। शस्त्रागार कौन सा गांव? कोल्यारी गांव। कौन सा गांव? कहाँ पर है? उदयपुर। कहाँ पर? गुरु कौन थे? राघवेंद्र। गुरु कौन? इन महाराणा प्रताप के दरबार में एक विद्वान रहा करते थे जिनका नाम था चक्रपाणि मिश्र। कल पहले पूरे मेवाड़ का इतिहास पूछूंगा मैं, मौखिक, लिखित नहीं, मौखिक पूछूंगा। पहले विद्वान बोलता ही बोलता हूं, पूछता नहीं हुई हूं। कल पूछूंगा पक्का। पहला दरबारी विद्वान कौन था? चक्रपाणि मिश्र। पहला कौन था? और सामूहिक नहीं पूछूंगा। सामूहिक तो तुमसे पूछू ना अभी, तो अभी बोल दो पूरा, गारंटी लाइन टू लाइन बोल दोगे। एक एक करके पूछूंगा, खड़ा करके एक एक को। पहला विद्वान कौन था? चक्रपाणि मिश्र। पहला कौन? इन चक्रपाणि मिश्र की 4 पुस्तकें हुआ करती थी। नंबर 1 थी व्यवहार आदर्श। पहली कौन सी? व्यवहार आदर्श। नंबर 2 थी राज्याभिषेक पद्धति। राज्याभिषेक पद्धति। नंबर 3 थी मुहूर्त माला। मुहूर्त माला। और नंबर 4 थी विश्व वल्लभ। विश्व वल्लभ। नंबर 1 कौन सी थी? व्यवहार आदर्श। नंबर 1। नंबर 2 राज्याभिषेक पद्धति। नंबर 2। नंबर 3 मुहूर्तमाला। नंबर 3। नंबर 4 विश्व वल्लभ। नंबर 4। विद्वान कौन था? चक्रपाणि मिश्र। कौन था? पुस्तक कितनी? 4। कितनी? नंबर 1। नंबर 1। नंबर 2 राज्याभिषेक पद्धति। गुजर। नंबर 2 राज्याभिषेक पद्धति। नंबर 3 मुहूर्तमाला। नंबर 3। नंबर 4 विश्व वल्लभ। नंबर 4। नंबर 1 व्यवहार आदर्श। नंबर 1। नंबर 2। नंबर 2। नंबर 3 मुहूर्तमाला। नंबर 3। नंबर 4 विश्व वल्लभ। नंबर 4। इनके दूसरे दरबारी विद्वान हुआ करते हेमरत्न सूरी। दूसरे कौन थे? हेमरत्न सूरी। और हेमरत्न सूरी की पुस्तक थी गौरा बादलरी चौपाई। गौरा बादलरी चौपाई। हेमरत्न सूरी की कौन सी? गौरा बादलरी चौपाई। कौन सी?
चक्रपाणी मिश्र की कितनी थी? 4। कितनी? नंबर 1 व्यवहार आदर्श, नंबर 1। नंबर 2 राज्याभिषेक पद्धति, नंबर 2। नंबर 3 मूर्तमाला, नंबर 3। नंबर 4 विश्व वल्लभ, नंबर 4। हेमरत्न सूरी की कौन सी? कोरा बादल री चौपाई, कौन सी? इनके दरबार में दो विद्वान थे, माला साधु और रामा साधु। माला साधु और रामा साधु। और माला साधु और रामा साधु ने एक पुस्तक लिखी थी, महाराणा प्रताप राज झूलना। महाराणा प्रताप राज झूलना। माला साधु रामा साधु की कौन सी थी? महाराणा प्रताप राज झूलना। कौन सी? हेमरत्न सूरी की कोरा बादल री चौपाई, हेमरत्न सूरी की। माला साधु रामा साधु की महाराणा प्रताप राज झूलना, कौन सी? मेरे साथ बोलना, महाराणा प्रताप राज झूलना। महाराणा प्रताप राज झूलना। उदय सिंह की सबसे बड़ी रानी कौन थी? जयवंता बाई। कौन थी? कहाँ की राजकुमारी? कहाँ की? पिता का नाम अखेराज सौंदरा, पिता का नाम। बेटा कौन? प्रताप। बेटा कौन? मोहब्बत किसे? धीरबाई। मोहब्बत किसे? बेटा कौन? जगमाल। बेटा कौन? राजा बनाने, सो जा तू, सो जा आराम से। राजा बनाने की घोषणा किसको की? जगमाल। किसको? राजा कौन बने? प्रताप। कौन बने? क्या बोल? जगमाल किसके पास गया? अकबर। किसके पास? कितनी जागीर? 2। कितनी? पहले जाजपुर, पहले। बाद में आंधी, बाद में। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? कब हुआ? कौन सा महल? बादल महल। कौन सा महल? बचपन का नाम? बचपन का नाम? माँ का नाम? माँ का नाम? पिता का नाम? उदय सिंह। पिता का नाम? पत्नी का नाम? पत्नी का नाम? बेटे का नाम? बेटे का नाम? भतीजी का नाम? भतीजी का नाम? शादी किसके साथ? किसके साथ? किसके साथ? घोड़े का नाम? घोड़े का नाम? हाथी कितने? कितने? नंबर 1, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2, नंबर 4, नंबर 4। राजा कब बना? राजा कब बना? राज्याभिषेक कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? कौन सी बावड़ी? कौन सी बावड़ी? विधिवत राज्याभिषेक कहाँ हुआ? कहाँ पर? तलवार किसने? तलवार किसने? शस्त्रागार कहाँ पर? मायरा की गुफा, शस्त्रागार। कौन सा गांव? कोलियारी गांव। कौन सा गांव? कहाँ पर? उदयपुर। कहाँ पर? गुरु का नाम? राघवेंद्र। गुरु का नाम? पहला विद्वान चक्रपाणी मिश्र। पहला कौन? पुस्तक कितनी? 4। कितनी? नंबर 1 व्यवहार आदर्श, नंबर 1। नंबर 2 राज्याभिषेक पद्धति, नंबर 2। नंबर 3 मूर्तमाला, नंबर 3। नंबर 4 विश्व वल्लभ, नंबर 4। हेमरत्न सूरी की कोरा बादल री चौपाई, हेमरत्न सूरी की। माला साधु रामा साधु की कौन सी? सबको अपनी अपनी मैया की सौगंध नहीं बोलेंगे तो। महाराणा उदय सिंह की सबसे बड़ी रानी, सबसे धीरे है, सबसे बड़ी रानी कहाँ की थी? कहाँ की? पिता का नाम? पिता का नाम? बेटा कौन? बेटा कौन? मोहब्बत किसे? मोहब्बत किसे? बेटा कौन? बेटा कौन? राजा बनाने की घोषणा किसको? किसको? राजा कौन बने? कौन बने? जगमाल किसके पास गया? किसके पास? कितनी जागीर? कितनी? पहले, पहले। बाद में, बाद में। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? कब हुआ? कौन सा महल? कौन सा महल? बचपन का नाम? बचपन का नाम? माँ का नाम? माँ का नाम? पिता का नाम? पिता का नाम? पत्नी का नाम? पत्नी का नाम? बेटे का नाम? बेटे का नाम? भतीजी का नाम? भतीजी का नाम? शादी किसके साथ? किसके साथ? घोड़े का नाम? घोड़े का नाम?
घोड़े का नाम। हाथी कितने? कोई नहीं बोलेगा। नंबर 1। नंबर 2। अरे डट जाओ भाई, जो बीच में बोलेगा उसकी नौकरी नहीं लगेगी। नंबर 3 है, ये कौन सा है? लांगे लाभ का चीज है। नंबर 4। नंबर 1 कौन था? राम प्रसाद। नंबर 1। नंबर 2। नंबर 2। नंबर 3। बीच में तो बोल देता तो खड़े। नंबर 3 खांडेलाभ। नंबर 3। नंबर 4 चक्रवात। नंबर 4 राजा कब बना? राजा कब बना? राज्याभिषेक कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? कौन सी बावड़ी? कौन सी? विधिवत राज्याभिषेक। विधिवत। तलवार किसने? तलवार किसने? शस्त्रागार कहाँ पर? मायरा की गुफा। शस्त्रागार कौन सा गांव? कौन सा गांव? कहाँ पर? कहाँ पर? गुरु का नाम? राघवेंद्र। गुरु का नाम? पहला विद्वान? चक्रपाणी मिश्र। पहला कौन? पुस्तक कितनी? कितनी? नंबर 1 व्यवहार आदर्श। नंबर 1। तो नंबर 3 मूर्तमाला। नंबर 3। नंबर 4 विश्व वल्लभ। नंबर 4। नंबर 2 हेमरत्न सूरी। नंबर 2 पुस्तक कौन सी? गोरा बादल की चौपाई। कौन सी? ड्रामा साधु माला साधु की। महाराणा प्रताप राज झूलना। कौन सी? बाकी का